उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का एक छोटा सा गांव, जिसे लोग नयापुरवा गांव के नाम से भी जानते हैं। ये गांव वैसे तो काफी शांतप्रिय गांव है, जहां लोग आपस में भाईचारा बनाकर रहते हैं। लेकिन बीती 14 अक्टूबर 2025 की सुबह इस गांव में कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर लोगों का कलेजा कांप उठा। उस दिन हर रोज की तरह कुछ लोग सुबह टहलने के लिए निकले और जैसे ही वो खेत के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। दूर एक पेड़ के नीचे कुछ हलचल दिखाई दी और जब वे लोग नजदीक पहुंचे तो वहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल उस पेड़ पर गांव के ही रहने वाले 28 साल के अवनीश का शव लटक रहा था। तो ये देखते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। आपस में बातें होने लगी कि ये सब कैसे हो गया, और धीरे धीरे खबर ये आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। और फिर धीरे धीरे उस गांव के सारे लोग उस खेत जा पहुंचे और कुछ देर बाद असवानी का परिवार भी वहां पहुंचा और वहां का नजारा देख उनके भी होश उड़ गए। फिर गांव के ही कुछ लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी और कुछ देर बाद ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस गांव वालों की मदद से शव को पेड़ से नीचे उतारकर अपने कब्जे में ले लेती है और कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो गाँव वालों का कहना है 13 अक्टूबर की रात 9 बजे तक असवानी गाँव में ही आयोजित भंडारे में था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन भंडारा समापन के बाद वो अपने घर चला गया और फिर आज यानी कि 14 अक्टूबर को सुबह उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार असवानी ने ये कदम क्यों उठाया और उसके पीछे की असल वजह क्या थी। लेकिन जब मीडिया इस मामले को लेकर गांव पहुंची और अपनी पड़ताल शुरू की तो जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हैरान करके रख दिया। वही खबरों की माने तो असवानी घर का सबसे छोटा बेटा था और घर में उसके बड़े भाई और 3 बहनें और माता पिता के साथ अपने परिवार में खेती बाड़ी का काम करता था और सभी लोग बड़े ही मेहनती थे। वहीं असवानी की शादी आज से करीब 9 साल पहले बेला थाना क्षेत्र के पारा गांव की रहने वाली रजनी नाम की एक लड़की से हुई थी। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी और शादी के बाद दोनों का शादीशुदा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। और फिर कुछ समय बाद दोनों के बीच 3 बच्चे हुए। लेकिन देखा जाए तो दोनों की शादीशुदा जिंदगी बाहर से बड़ी ही खुशहाल लग रही थी, लेकिन इस खुशहाली के पीछे एक बहुत ही बड़ी सुनामी पल रही थी। जहां असवानी एक बात गौर कर रहा था कि उसकी पत्नी रजनी किसी से फोन पर देर तक बातें करती है। वहीं असवानी इस बात को लेकर पहले तो ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे अपनी पत्नी पर शक होने लगा। और फिर एक दिन असवानी का ये शक बिल्कुल यकीन में बदल गया, जहां बाद में असवानी को पता चला कि पत्नी रजनी का प्रेम प्रसंग उसके ही गांव के रहने वाले अनुज नाम के व्यक्ति से चल रहा है और वो उसी के गांव का रहने वाला था। और जब असवानी को इस बारे में पता चला तो उसने एक बार जमकर विरोध किया और फिर अपनी पत्नी को बार बार समझाने की कोशिश की। असवानी अपनी पत्नी रजनी को समझाता रहा कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे बच्चे हैं और ये सब ठीक नहीं है। लेकिन रजनी भी अपनी ये जिद मानने को तैयार नहीं और वो लगातार अपने प्रेमी से बातें करती रही और इसी के चलते घर का माहौल बिगड़ने लगा और दोनों के बीच आए दिन झगड़ा और मारपीट होने लगी। तो वहीं ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तो वहीं लोगों की माने तो रजनी अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने मायके चली गई। तो असवानी ने एक बार फिर अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि वो घर चली आए। तो वहीं रजनी ने बदले में कहा कि ठीक है, वो घर जल्द ही चली आएगी। लेकिन फिर एक खबर आई कि रजनी करवा चौथ के 2 दिन पहले अपने प्रेमी अनुज के साथ भाग गई है। अब जब ये बात असवानी को पता चली तो उसने कई बार रजनी को फोन लगाया, लेकिन रजनी ने फोन नहीं उठाया। लेकिन फिर करवा चौथ के दिन रजनी ने असवानी को वीडियो कॉल किया और उसने वीडियो कॉल में जो भी अपनी पति से कहा वो एक पति के बर्दाश्त से कतई बाहर था। उसने कहा कि वो अपने प्रेमी अनुज के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी और इतना कहते ही उसने फोन काट दिया। तो रजनी की बातें सुनकर असवानी अंदर से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। और फिर 13 अक्टूबर की रात असवानी को अपने मोबाइल पर एक वीडियो मिला और वो वीडियो रजनी ने भेजा था, जिसमें वो अपने प्रेमी अनुज के साथ दिखाई दे रही थी। और ये वीडियो देखने के बाद ही असवानी घर से बिना बताए निकल गया और घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस कई एंगल से अपनी जाँच कर रही है। वहीं पुलिस की जाँच में अब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार असवानी की मौत की असल वजह क्या।